हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जी हाँ, आप अभी सिर्फ उन चीज़ों को देखो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी हम आपके लिए एक छोटे छोटे भी कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोज में। आप इसको देखने का शुरू से लेकर अंत तक निश्चित ही काम करेंगे और जो हम देंगे वो बिल्कुल ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम से आएगा। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। ये सवाल आपका क्या है और किस टाइप का है। चलिए तो हम सवाल लेते हैं आपका, और याद रखिएगा कि ये सीखना चाहिए आपको और ये सब्जेक्टिव का है, ठीक है। चलिए तो देखिए, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन लिए हैं कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सामने में दो रेखा युग्म दिया हुआ है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो बच्चों पहले आप पहचानो कि ये आपका क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर, यहाँ पर 1 लगा देंगे, वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। अब हम दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर में वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। इस टाइप का हमारा ये रेखिक जो हमारा रेखा युग्म है दिया हुआ है। अगर हमारा, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सदिश रूप में, अर्थात वेक्टर रूप में। ये हमारा रेखा युग्म जो दिया हुआ है ये सदिश रूप में दिया हुआ है, मीन्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। जब वेक्टर फॉर्म में दे और कार्टेशियन फॉर्म में दे, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में, इसको हम वेक्टर से बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उस चीज़ को पहले देखेंगे। लेकिन चलिए पहले देखते हैं इसका जो एंगल निकालेंगे वो किस टाइप से। चलिए हम यहाँ पहले बनाते हैं। आपको देखिए करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले सवाल में जो है इसको लिख लेना है, जो भी आपका दिया हुआ है इस चीज़ को लिख लेना है, आप लिख लेना। उसके बाद आप यहाँ से क्या लिख लो कि अगर ये आपका सदिश रूप में है तो इस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें वेक्टर b1 की ज़रूरत पड़ता है। तो ये है हमारा वेक्टर b, और ये भी हमारा वेक्टर b। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरा वाला क्या है आपका वेक्टर b। तो आप देखो कि ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा कुछ हमारा ये दोनों वेक्टर है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर मान लें, यदि रेखा युग्मों के बीच कोण थीटा हो, तो अगर थीटा हो गया तो हम इसको लिखेंगे मोहन प्यारे इस प्रकार से। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर लिखेंगे, और इसको आप लोग लिखोगे वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा वेक्टर b1 मोड ऑफ वेक्टर b2 मोड ऑफ। इस प्रकार से आपका एंगल हो जाता है, कोण निकल जाता है। यदि आपका रेखा युग्म दिया हुआ है सदिश फॉर्म में तो उनका जो कोण होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। ओके, चलिए अब सोचिए कि क्या है आपका b1 और b2 का डॉट है, और b1 और b2 का अलग अलग आप यहाँ से क्या निकालोगे, तो मापांक निकालोगे। चलिए तो सबसे पहले आप डॉट निकाल लो। तो हम यहाँ से डॉट रख लेते हैं वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट लेते हैं। तो डॉट लेने में क्या है, i का कोफिशिएंट i के साथ, और j का कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट के साथ, और k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट के साथ। तो आप देखो यहाँ पर 3 है और 1 है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 डॉट 1 प्लस j का 2 है और 2 है, 2 डॉट 2 प्लस 6 डॉट 2 6 डॉट 2 ऐसे रखना है। और ये आपका 3 प्लस का 4 प्लस का 12 इज इक्वल टू, आप इसको जब देखोगे
तो ये आपका हो गया 19। यहाँ से हम क्या कर लिए हैं, यहाँ से हम दोनों के डॉट को निकाल लिए हैं। आप एक साथ बना सकते हो या फिर अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, चलिए हम रख देते हैं फॉर्मूला, या नहीं तो दोनों के मापांक को एक ही साथ में बना देते हैं। चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट कॉस थीटा बराबर क्या होता है, समझ रहे हो ना आप, दोनों का डॉट, तो डॉट आ गया हमारा 19, और आपको पता है दोनों का निकालना होगा यहाँ से, ठीक है, दोनों का निकालना होगा मापांक। तो हम निकाल लेते हैं मापांक, जैसे b1 का मापांक लेंगे तो b1 का क्या सब है आप देख सकते हो, 3, 2 और 6। तो 3 का स्क्वायर करना है यहाँ पर आपका 9 प्लस 2 का स्क्वायर करना है यहाँ पर आपका 4 प्लस फिर 6 का करना है 36, और मापांक लेंगे b2 का 1, 2, 2, तो 1 का 1, 2 का 4 और फिर से 2 का 4, इस प्रकार से आप रख दोगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 19 अपॉन, ये सबका ऐड अगर कर देते हो आप तो ये आपका 40 और 49 हो जाएगा आपका। ये क्रॉस कर लेते हैं, ये आपका कितना आ जाता है, यहाँ गुना हो जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से देखो आप, कितना आसान था। और जब यहाँ से आप निकाल लेते हो तो cos थीटा बराबर 19 बटे बच्चों 7 गुना ये आपका 3 हो जाएगा। और चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो बताइए आप थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर आपका 9 बटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos जाएगा दूसरी ओर, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स 9 बटा बच्चों 7 तिया 21, और यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। हाँ, इस सवाल का यदि आपका रेखा जो है सदिश रूप में है, अगर कह रहा है उसका कोण बताओ, तो ये रहा उसका फॉर्मूला। आप इतने आसान से इसको बना सकते हैं बच्चों। तो आप अभी इस सवाल को देखेंगे और 1-2 प्रैक्टिस आप करोगे। हम अगले वीडियो आपका कुछ नया फिर से लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।